बच्छ बारस की कहानी। भादवे का महीना आया, बच्छ बारस आई। इंद्र की इंद्राणियां पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लातों से मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्यों पूजते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियां ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियां ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय से कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तेरे बच्चा कहाँ से लाई है? मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बछबारस को मैं तुझे बेटा दूंगी। अगली बछबारस आई, गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर में नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ से बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया, पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेके घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, भरा पूरा रखना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बच्छ बारस की दूसरी कहानी। एक सास व एक बहू थी। सास को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा, आज बच्छ बारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू गवालिया मुंगालिया को उबाल कर तैयार रखना। गवालिया मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने में रख दिया। वन से सासू माँ घर आई तो बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बच्छ बारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। ये देख सासू माँ ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू माँ, आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काटकर उबालने में रख दिया था, पर भगवान ने मेरा सत रखा और उसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ उस दिन नहीं खाते हैं और गेहूं मूंग भी नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बच्छबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय गौ माता। बच्छ बारस की तीसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगी। बहू से बोले, बहू, तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बच्छराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। तो बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है।
मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है, इसलिए भूल हो गई होगी। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सासू जी व ससुर जी डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगी। फिर भी सासू जी बोली, बहू चलो, बच्च बारस व तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू जी बोली, बहू तालाब की किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं। सासू जी बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आवो मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बच्च बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटकर बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, इसलिए माताएं भी ओगड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे व अपने बेटे से उठवाए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय गौ माता। बच्च बारस की चौथी कहानी। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलकर आऊं, फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है। तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया, मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चुंदड़ी ओढ़ाई, स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों वैकुंठ को गए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय गौ माता।